1996 में अनुसंधान पोत एकेडमिक मिस्टिस्लाव केल्डिश पर सवार ब्रॉक लवेट और उनकी टीम आरएमएस टाइटैनिक के मलबे की खोज करते हैं। उन्हें एक तिजोरी प्राप्त होती है जिसमें उन्हें आशा थी कि एक बड़े हीरे के साथ एक हार होगा जिसे हार्ट ऑफ द ओशन के रूप में जाना जाता है। इसके बजाय उन्हें केवल हार पहने हुए एक नग्न युवा महिला का चित्र मिलता है। स्केच 14 अप्रैल 1912 को दिनांकित है। उसी दिन टाइटैनिक नामक जहाज एक हिमखंड से टकराया था। ड्राइंग में जो महिला है रोज डॉसन कैल्वर्ट ने रोज डिविट बुकटर और उसकी पोती को केल्डिश जहाज पर लाया जाता है और फिर बुढ़ी हो चुकी रोज टाइटैनिक पर अपने सफर के अनुभव साझा करती है। 1912 में साउथहैम्पटन यूके से 17 वर्षीय रोज डिविट बुकटर, केट विंसलेट, उनके धनी मंगेतर कैल हैकली, बिली जेन और रोज की विधवा माँ रूथ फ्रांसिस फिशर अमेरिका जाने हेतु टाइटैनिक नामक जहाज पर सवार होते हैं। रूथ जोर देकर कहती है कि रोज की काल से, शादी से परिवार की वित्तीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उनकी उच्च वर्ग की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच एक गरीब युवा पेंटर कलाकार जैक डॉसन लियोनार्डो डिकैप्रियो पोकर गेम में टाइटैनिक का एक तृतीय श्रेणी का टिकट जीतता है। जहाज के रवाना होने के बाद रोज अपनी प्रेमहीन सगाई से व्याकुल होकर पानी में कूदने के इरादे से जहाज की पिछली रेलिंग पर चढ़ जाती है। उसी समय जैक वहां पहुंच जाता है और रोज को समझाकर उसे वापस डेक पर ले जाता है। दोनों में दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन जब कैल और रूथ जोरदार विरोध करते हैं तो रोज जैक पर ध्यान नहीं देती और उसे हतोत्साहित करती है। पर जल्द ही रोज को पता चलता है कि जैक के लिए उसके दिल में भावनाएं हैं। जैक को रोज अपने आलिशान कक्ष में ले जाती है और केवल हार्ट ऑफ द ओशन हार पहने हुए उसे नग्न चित्रित करने के लिए जैक को भुगतान करती है। वे बाद में कैल के नौकर लवजॉय से बच निकलते हैं और आगे के डेक पर वे एक हिमखंड के साथ जहाज की टक्कर को देखते हैं और इसके अधिकारियों और बिल्डर को इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हुए सुनते हैं। कैल को जैक का स्केच और उसकी तिजोरी के अंदर छोड़े गए रोज के अपमानजनक नोट मिलता है, साथ ही हार भी। जब जैक और रोज दूसरों को टक्कर के बारे में चेतावनी देने के लिए वापस आते हैं तो कैल लवजॉय के माध्यम से चोरी में फंसाने के लिए हार को जैक की जेब में डाल देता है। फिर जैक को मास्टर एट आर्म्स के कार्यालय में कैद कर दिया जाता है। इधर कैल हार को पूअन अपने ओवरकोट की जेब में रख लेता है। जहाज के पानी में समाते हुए रोज, कैल और उसकी माँ रूथ एक लाइफ बोट पर सवार हो चुके हैं, पर रोज उनसे भाग छूटती है और जैक को ढूंढकर आजाद करती है और फिर वे बड़ी मुश्किल से नाव के डेक पर वापस आते हैं। कैल और जैक रोज को लाइफ बोट में बैठने का आग्रह करते हैं। जैसे ही उसकी लाइफ बोट को उतारा जाता है, जैक को छोड़ने में असमर्थ रोज वापस बोर्ड पर कूद जाती है। कैल लवजॉय की पिस्तौल छीन लेता है और रोज और जैक का पीछा करते हुए डूब रहे प्रथम श्रेणी के डाइनिंग सैलून में पहुंच जाता है। ओज एंड जैक दूर बच निकलते हैं और कैल को फिर पता चलता है कि उसने अपना कोट, जिसमें हार भी था, रोज को पहना दिया था। बाद में वह एक खोए हुए बच्चे के पिता के रूप में एक जीवन रक्षक नौका पर चढ़ जाता है। रोज और जैक नाव के डेक पर लौटते हैं। जीवन रक्षक नौकाएं विदा हो चुकी हैं और बाढ़ में डूबा हुआ जहाज का अगला हिस्सा पिछवाड़े को ऊपर उठा रहा है। गिर गिर कर यात्रियों की मौत हो रही है। रोज और जैक रेलिंग से चिपके रहते हैं। ऊपर उठा जहाज आधा टूट जाता है और अगला खंड नीचे की ओर गोता लगाता है। शेष पिछवाड़े वाला हिस्सा वापस समुद्र पर जा टकराता है, फिर से ऊपर उठकर आखिरकार डूब जाता है। हाथ डीट जमा देने जैसे ठंडे पानी में जैक केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त लकड़ी के छोटे से पैनल पर रोज को लिटा देता है और वह स्वयं पैनल को पकड़ DDDH कर पानी में लटका रहता है और हाइपोथर्मिया से अकड़ DDDH कर मर जाता है। रोज अनमने मन से जैक का हाथ छोड़ DDH देती और वह समुद्र में ओझल हो जाता है। इधर रोज एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह से सीटी छीनकर जोर जोर से बजाती है ताकि वह एक लौट कर जा रही लाइफ बोट का ध्यान खींच सके और इस तरह आखिरकार रोज को बचा लिया जाता है। RMS कारपाथिया नामक जहाज बाकी लोगों को बचाता है।
रोज यात्रियों के बीच छिपकर कैल से बचती है और अपना नाम रोज डॉसन बताती है। कैल का ओवरकोट पहने हुए उसे जेब के अंदर ढे हुए हार का पता चलता है। आगे चलकर रोज कहती है कि उसने बाद में सुना कि 1920s के वॉल स्ट्रीट क्रैश में कैल ने अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद आत्महत्या कर ली थी। रोजे की कहानी सुनने के बाद लवेट अपनी खोज को छोड़ देता है। अकेले में कैल्डिश के पिछले हिस्से में जाकर रोज हार्ट ऑफ द ओशन नामक हार समुद्र में फेंक देती है। जब ऐसा लगता है कि रोज सो रही है या गुजर गई है, तो उसके ड्रेसर पर उसकी तस्वीरें स्वतंत्रता और रोमांच के जीवन को दर्शाती हैं। टाइटैनिक की ग्रैंड सीढ़ियों, ग्रैंड स्टेयरकेस पर जैक के साथ युवा रोज का पुनर्मिलन होता है और जहाज पर मरने वालों लोगों की तालियां गड़गड्ढा उठती है।